नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते बुलेटिन की और आज बात डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी राष्ट्रपति की। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत और ईरान के रिश्तों के बीच अविश्वास की नई दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या भारतीय जहाजों को बचाने का दावा करके ट्रंप खुद को भारत का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप के दावों पर कितना भरोसा किया जाए? हॉर्मूज स्ट्रेट में भारतीयों की मौत को लेकर के उठे जो विवाद है, उसके बीच ट्रंप का नया बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की, जिसे अमेरिकी सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन जिस घटना में भारतीय नागरिकों की जान गई, उस पर अब तक ट्रंप की चुप्पी बरकरार है। क्या ये भारत के गुस्से को शांत करने की कोशिश है? क्या अमेरिका खुद को भारत का रक्षक और ईरान को खतरे के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा भू राजनीतिक मूव है, खेल चल रहा है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और चर्चा करते हुए जानेंगे कि क्या भारत ईरान दोस्ती में दरार डालना चाह रहे हैं ट्रंप, और आखिर कितना सच, कितना सियासी प्रचार है ट्रंप के दावों में। 3 भारतीयों की मौत का जो आंकड़ा सामने आया, ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, इस बीच पूरा ग्राउंड जो है जंग के बीच भारत के, अगर कहा जाए, मुद्दे पर अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हथियारों के बल पर की गई लूट, अमेरिकी सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड समुद्री डकैती का सबूत, भारतीय की मौत पर शोक संवेदना, अमेरिका को जिम्मेदार ठहराए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर बन रही है, अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जहाज है उन पर अटैक किया गया। ट्रंप के बयान इस पर क्या है? भारतीय जहाजों पर ईरान ड्रोन अटैक कर रहा है। भारतीय जहाजों पर इस तरह के हमले पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। बेहतर होगा कि ईरान अपनी हरकतों को सुधार ले। अब इसके साथ साथ अमेरिका की हेकड़ी जा नहीं रही है। ये एक ऐसा पॉइंट जिस पर चर्चा लगातार की जा रही है कि अमेरिका अपने मंसूबों से पीछे नहीं हट रहा है। कोई सार्वजनिक माफी नहीं मांगी, किसी तरह से कोई खेद नहीं जताया, मृतक भारतीयों के परिवारों के प्रति संवेदना भी नहीं जताई। सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर पूरी तरीके से ढोंग चल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 3 भारतीयों की मौत पर अमेरिका को 2 टूक। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे रूबियो को फोन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से नाराजगी जाहिर की है। जयशंकर ने कहा, कमर्शियल जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं है, ऐसे हमले स्वीकार नहीं होंगे। एस जयशंकर की तरफ से ये पक्ष रखा गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है फोन पर और कड़ी नाराजगी जाहिर की है। एस जयशंकर ने कहा कि कमर्शियल जहाज जिन पर हमले किए गए, वो हमले बर्दाश्त नहीं है, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एस जयशंकर ने बिल्कुल गुस्से में इस बात को क्लियर कट रखा है। अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ट्रंप की तरफ से एक जो पूरा रुख है भारत के प्रति। इससे पहले हमने देखा था कई ऐसे मुद्दों पर अग्रेसिवली बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब क्या उस गुस्से को शांत कराना है जिससे भारत ने पलटवार किया था, या ये कोई अलग स्ट्रेटेजिक मूव है? कोशिश क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसी को डिकोड करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डी.के. गुप्ता विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले विराट मिश्रा जी, आप ही से प्रश्न मेरा, ट्रंप जो कहते हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसको लेकर तो हमने हजार चर्चा की है। लेकिन इस बीच अगर कहा जाए भारत का जो मुद्दा है, भारत के साथ अगर भारत के ऊपर टैरिफ लगाना हो, दादागिरी दिखाना हो, इस मुद्दे पर घेरना हो, पहलगाम इंसिडेंट के बाद बयान जारी करना हो, अमेरिका एक ऐसा देश सुपर पावर की हेकड़ी के साथ पलटवार झेलता है भारत का। भारत ने जब रिस्पॉन्ड किया और बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया, ना तो टैरिफ एप्लीकेबल है भारत पर, ना उसको सिरे से किसी भी कीमत पर
एक्सेप्ट करता है भारत, और ना ही तेल के मुद्दे पर कोई दूसरा कंट्री डिक्टेट कर पाएगा। ये जब पॉइंट रखा गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके थे कि भारत को इस तरीके से नहीं दबाया जा सकता, और उस गुस्से को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रयास किया गया? ऋतु जी, कोशिश तो की गई है, पर लगातार देखिए जो बात कही जाती है और उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है, दोनों में फर्क है, कथनी और करनी में। आपने देखा है कि 2 शिप्स पे हमले हो चुके थे। आज अभी न्यूज आ रही है कि एक और मर्चेंट टैंकर जो है जलवीर करके, उसके ऊपर फिर से हमला किया गया है। मस्कट, ओमान से ये खबरें आ रही हैं कि उसमें 20 भारतीय फंसे हुए हैं। 3 की अभी वैसे ही मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है ये। और देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत को और ज्यादा टफ स्टैंड लेने की जरूरत है। बार बार ये कहते रहना कि ये निंदनीय है, ये ठीक नहीं है, या भारत ने 2 बार पिछले 48 घंटे में जो इनके चार्ज दी अफेयर्स हैं यूएस के जेसन मीक्स, उनको बुलाया, उनको भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारत प्रयास कर रहा है, बट कुछ और भी कदम उठाने की जरूरत है। शायद जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको और कड़ाई से ये बात कहने की जरूरत है कि देखिए, ये असहनीय है। हमारे लोग इन मर्चेंट शिप्स पे जाते हैं, सीफेयरर्स हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काम करते हैं, देश के लिए मेहनत करते हैं, और ये वो लोग हैं जो जो निर्दोष लोग हैं। इनको हमला करना, आपको बताऊंगा यहाँ पे एक छोटी सी बात, कि प्रेसिजन एम्यूनेशन से स्ट्राइक किया है अमेरिका ने इन मर्चेंट शिप्स को, और सीधे इनके इंजन रूम में इन प्रेसिजन एम्यूनेशन को फायर किया। ऐसी स्थिति में जो भी वहां पे काम कर रहा होगा नीचे शिप में, इंजन रूम में, उसकी मृत्यु तय है। तो ये हमारे लोग हैं, हमें इनको बचाने की जरूरत है। और देखिए, लगातार 3 शिप्स पे ये हमले हुए हैं। अमेरिका कह कुछ रहा है और करता कुछ और जा रहा है, तो इसको रोकने की सख्त जरूरत है। जो एमवी सेटेबेलो में 3 लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता तुरंत पहुंचाने की जरूरत है। और देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र या अंतरराष्ट्रीय वाटरवेज हैं, उनमें लगातार अलाउड होना चाहिए कि हम कहीं पे भी अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करें, हम अपनी शिप को कहीं से कहीं ले जा पाए। ये आज की डेट में संभव नहीं है। होर्मुज को ईरान की तरफ से भी बंद किया गया है, और इसका जो घेरा लगाया है, नेवल ब्लॉकेड लगाया है यूएस ने, वो बहुत ही कड़ा कर रखा है। कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें बढ़ती जा रही है। और एक चीज और भी कहना चाहूंगा, भारत ने अपनी जो आपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सामने ही नहीं रखी है, तो बल्कि आपत्ति यूनाइटेड तो नेशंस अमेरिका के सामने नहीं रखी है, पूरी दुनिया के सामने ये बताया है, जताया है। एस जयशंकर ने भी क्लियर कट शब्दों का इस्तेमाल किया है। डी के सर, ये मुझे जरा समझाइएगा कि लताड़ एक के बाद एक पड़ रही है, बैक टू बैक भारत की तरफ से ऐसे रिस्पॉन्स डोनाल्ड ट्रंप को झेलने पड़ रहे हैं, जिसका कोई तोड़ या जिसका कोई रेपकर्शन नहीं सामने आया। चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे भारतीय जहाज पर हमले को लेकर दुनिया को दिखाने की तस्वीर हो, भारत के प्रति एक तरह से सिंपैथिक एक बयान देने की जरूरत हो, ये तमाम चीजें क्या डिप्लोमेसी में इसके लिए कुछ दरवाजे खुले हैं क्या? जी देखिए, अगर इस घटना को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक न होकर एक डिप्लोमेटिक इश्यू है, जो कि कहीं न कहीं एक भारत ने ईरान में एक जो है फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि ये हम नहीं, ईरान ने ड्रोन अटैक किया, जबकि ईरान ने तुरंत उसको रिफ्यूट किया है। तो इसका मतलब कहेंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने। लेकिन मैं जिस तरह से संवाद हुआ, 2 बार अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बुलाया गया है, और उसके बाद जब रूबियो से बात की है, तो मैं इसको एनालाइज कर सकता हूं कि इसमें अमेरिका का ही हाथ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय खुफिया एजेंसीज और जो भारत को जो समाचार मिले होंगे, वो ईरान को भी अपने जो है बयान दर्ज कराते कि भाई आप गलत हैं, आप ऐसा किए अमेरिका का। लेकिन कहीं कि भारत की जो मशीनरी है उसने एक एस्टेब्लिश कर दिया है कि नहीं, इस पे अमेरिकन अटैक। लेकिन एक बात ये भी है, अमेरिका के पास एक किसी भी फोरम पे कहने के लिए कि मैंने भारतीयों को अटैक नहीं किया है। अगर आप देखें तो दोनों शिप जो भी तीनों है वो भारतीय शिप नहीं है, चूंकि शिपिंग कारपोरेशन की तरफ से जो लाइसेंस प्राप्त जो शिपर्स होते हैं, फेरर्स होते हैं, वो नौकरी करते हैं उन पर। उसमें भारतीय भी होते हैं और विदेशी होते हैं। अब दुखद बात है कि उसमें भारतीय मारे गए हैं, तो 20-25 भारतीय किसी पे शिप पे है, किसी पे 40 है, किसी पे। डिप्लोमेसी ज्यादा लग रही है या डबल स्टैंडर्ड ज्यादा लग रहा है?
नहीं, इसमें इसमें डिप्लोमेसी लग रही है कहीं ना कहीं क्रैक्स क्रिएट करने की ईरान से, क्योंकि ईरान के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं वो इस तरह से अग्रेसिव नहीं है। भारतीयों के बीच में जो ईरान के प्रति सोच है ये हो सकती है कभी कभी कि वो इजराइल के साथ जो ज्यादती करते हैं तो जनमानस में, लेकिन भारत सरकार का एज ओवरऑल ईरान के प्रति एक दोस्ताना रवैया रहता है, और वो कभी भी दोस्ताना रवैया ईरान के साथ बहुत अच्छे दोस्ताना माहौल में बदल सकता है। तो इसलिए इस यहाँ पे भारत चूंकि रसिया से भी टच में है, चाइना से भी टच में है, तो ये प्रेशर क्रिएट करने का मुझे लग रहा है कि चूंकि ईरान के खिलाफ अगर भारत बौखलाएगा तो वहां से भी प्रेशर दिलवाएगा कि वो हमारे टर्म्स पे सारी चीजें करे। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि एक अटेम्प्ट है कि ईरान को जरा सा पॉपअप किया जाए भारत की तरफ से कि भाई आप सपोर्ट करिए सीज फायर में, जो अमेरिका कर रहा है उसको बात मान लो, नहीं तो हॉर्मुज भी बंद है, लोग भी मारे जा रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी जा रही है। तो ये सब एक गेम हमको लग रहा है, बजाय कि भारत को डायरेक्टली अटैक करने के, एक काइंड ऑफ टूल है। ठीक है डीके गुप्ता सर, एक प्रश्न विराट सर से भी मेरा, इसी पर मैं चाहूंगी कि अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए। ट्रंप बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बयान के पीछे की वजह क्या है? ये भी डबल स्टैंडर्ड्स है, दोहरा गेम है, या सिर्फ और सिर्फ उन्हें परवाह है भारत की? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। देखिए, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड हैं ये। और आप देखिए, लगातार कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। आपने अपना वो एक तरीके का टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी, ये दिखाने की कोशिश करी कि ईरान ने ड्रोन हमले किए, ऐसा कहीं से भी नहीं था। यूएसएस इब्राहिम लिंकन ने ये प्रेसिजन एम्यूनिशन फायर किया है, और वो भी मैं फिर कह रहा हूँ इंडियन रूम में सीधे फायर किया है, इस मंतव्य के साथ कि आप डिस्ट्रॉय करेंगे उन शिप्स को। और ये बात सही है कि वो शिप्स इंडियन नहीं है, पर उसमें बहुत सारे भारतीय काम कर रहे हैं, और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये इंश्योर करना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और भारत सरकार का काम है। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बात सिर्फ हमारे विदेश मंत्री जी की नहीं है, प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर तरीके से ये बताना चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कि ये मंजूर नहीं है, भारतीय जानमाल का हताहती ये बिल्कुल किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, लगातार हम ये देखते आए हैं कि अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला बढ़ा दिया है अमेरिका ने पिछले 3 दिन से, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जानमाल की, हमारे देश के लोगों के जानमाल की का नुकसान हो रहा है। तो ये रोकने की सख्त जरूरत है, और भारत ने इस बात को यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया है, और सक्रियता के साथ ऋतु जी इसको उठाने की जरूरत है, रुकने की जरूरत नहीं है। ये हमारे देश की बात है। हम वैसे ही अपने जो दाम है हमारे एलपीजी सिलेंडर्स के और बाकी हमारे जो तेल के, वो बढ़ चुके हैं। अब हम किसी भी मोड में ये नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन बढ़े, ये किसी भी तरीके से बढ़े। इसी को लेकर के बड़ी जानकारी भी आ रही है, भारतीय नाविकों की मौत पर ट्रंप की सफाई बाकायदे सामने आई है। ट्रंप इसमें बैक टू बैक इसे लाइटली नहीं ले रहे हैं, और इस पर जो बयानबाजियों का एक तरह से गेम चल पड़ा है, उस पर जो तस्वीर है, ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है, अमेरिका ने ईरान के हमलों को विफल कर दिया, ईरान को तुरंत अपनी हरकतें सुधारनी होगी। डीके सर, ये जो कहा गया है, इसमें एक तरफ ईरान को गलत पोर्ट्रे किया गया, नेगेटिव और विलन कैटेगरी में दिखाया गया, और दूसरी तरफ ये बताया गया कि भारत के जहाज़ों की रक्षा के लिए अमेरिका मुस्तैद है। ये कौन सा गेम प्लान है? ऋतु जी, जहां तक मेरा थ्योरी करे कि अमेरिका ईरान का इसमें मिस्टेक नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान की शिप्स को जब 28 फरवरी को अटैक हुआ तो भारत ने शरण दी थी, और ईरान का पाकिस्तान की वजह से और कुछ देशों की वजह से ईरान का भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, जो डिप्लोमेसी आगे आने वाली है। G7 की जब मीटिंग हुई थी कनाडा में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है ट्रंप से मिलने वाशिंगटन नहीं गए थे। उस समय युद्ध शुरू हो गया था, पहला चरण का, जो इजराइल और ईरान के बीच में, और उन्होंने छोड़ के मंच चले गए थे कि मुझे बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ा है। और चूंकि बहुत सारे नेता उस समय टेकअप करने के बाद प्रेसिडेंसी मिलते थे ट्रंप से, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की भी बातचीत वहां पे होगी, लेकिन उनको जो आदत थी कि सभी राष्ट्राध्यक्षों को अपने वाशिंगटन डीसी में बुला के अपने व्हाइट हाउस में किसी को लताड़ लगाना, किसी को समझाना, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद 145 करोड़ जनसंख्या के जो है एक राजा है इस धरती पर, तो उनका अपना एक सम्मान है, तो वो उस चीज को मना कर दिए, नहीं गए, कमिटमेंट बताते हुए घर पे। लेकिन इस बार जो फ्रांस में G7 की मीटिंग हो रही है, तो एक बैकग्राउंड भी क्रिएट करना चाहता है, प्रेशर काइंड ऑफ क्रिएट करना चाह रहे हैं इंडिया पर कि तुम हमसे मिलो और एक प्रकार से हमको इंप्रेशन दो कि यार हमारे ऊपर अटैक नहीं करो, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को अमेरिका में बता सकूं कि देखो, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को भी रिक्वेस्ट तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो जनता है, आवाम है, उसके साथ साथ अमेरिकी लोगों को भी रिझाने की कोशिश है?
जी, अभी नवंबर तक जो भी इलेक्शन होगा, देखिए अभी सीज फायर भी होगा, तो वो सीज फायर केवल इसलिए होगा ताकि मिड टर्म का इलेक्शन जो नवंबर में है वहां के लिए माहौल क्रिएट किया जा सके। और मैं बता दूं कि रेटिंग रेटिंग की बात होती है, चार प्रेसिडेंट की बात नहीं, बता पर सकता हूं रेटिंग जो तो कि डीके गुप्ता सर, रेटिंग तो ऑलरेडी बहुत कोलैप्स हो चुकी है ना। रेटिंग्स के मुद्दे पर अगर हम देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप अभी कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, और अमेरिकी लोगों को क्या मतलब होगा इससे कि कौन से देश से दोस्ती है, कौन से देश से नहीं है, कहां पर बायलैटरल टर्म्स में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। अमेरिकियों को तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन से होता है, महंगाई नहीं होनी चाहिए बस। जी रितु जी, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो पॉलिटिकल ऑडियंस है, मतलब जो वहां की ऑडियंस है, उसका पॉलिटिकल जो विजडम का है या एजुकेशन लेवल का है, वो बहुत ही वास्ट है। जैसे हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें पता है कि फला एमपी एमएलए पे 50 कोर्ट केस हैं और रेप के कोर्ट हैं, केस है, डकैती केस है, फिर भी हम वोट देते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं ना कि व्यक्ति को। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में लोग जो है बहुत ही साइजेबल ढंग से रिपब्लिक को, कभी डेमोक्रेट को लेके आते हैं। उनको विकास चाहिए, उनको किस देश से किस इजराइल के रिलेशन के नाम पे कमला हैरिस हार गई थी चुनाव, क्योंकि इजराइल की उन्होंने तारीफ कर दी थी। जो डेमोक्रेट इजराइल को पसंद नहीं करते, उन्होंने उसके खिलाफ वोट कर दिया था। तो वहां पे ये मैटर बहुत करता है कि ईरान के साथ संबंध कैसे। कमला हैरिस हार गई। डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर है वो भी हमने देखी, वो भी पिछली दफा कंटेस्ट कर रहे थे तो मुंह की खाई थी, बाइडेन आए थे सत्ता में, वो भी तस्वीर हमने देखी। एक बड़ी खबर, उसके बाद विराट सर का रुख करेंगे। अमेरिकी सेना ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन्स लॉन्च किए थे। हॉर्मुज पर गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ने ड्रोन्स दागे थे। जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी है, यूएस आर्मी इस बयान को जारी कर रही है। और इस बीच जो हलचल नजर आ रही है, ईरान ने कमर्शियल जहाजों को इस दफा टारगेट किया। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ड्रोन्स दाग रहा है। विराट सर, ये पूरी तरीके से जो एक डबल गेम खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि ईरान के साथ जो रिलेशंस भारत शेयर करता है, क्या उस पर असर पड़ेगा इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका असर पड़ेगा। देखिए, जब ये हमले हुए हमारे शिप्स पे, यानी कि हमारे नाविकों पे, तो हमने यूएस से बात करी है, ईरान के जो आला कमान है उससे बात नहीं करी है। तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि, और एस जयशंकर साहब का ट्वीट भी है, क्लियरली ये कहता है कि अमेरिका ने हमले किए हैं, उनको रोकने की जरूरत है। कॉमर्शियल जहाजों पे ये जो हमले की ईरानी हमले की बात आ रही है, देखिए मुझे कहीं ना कहीं इसमें डाउट है, संदेह है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। आप गलत जानकारी मीडिया में प्रसारित करते हैं। नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया जा रहा है और जहाज वहां से गुजर नहीं रहे हैं, या अमेरिका के जहाज वहां पे है नहीं, ब्लॉकेट तो अमेरिका ने भी लगाया हुआ है? जी देखिए, वो संबंध खराब करने वाली बात है। ये इस तरीके की अफवाहें फैला के, इस तरीके की बात करके वो कहीं ना कहीं भारत को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। पर फिर वही जो आपने शब्द यूज किया, डबल स्टैंडर्ड्स, ये डबल स्टैंडर्ड्स का बिल्कुल सामने दिख रहा है। और आप ये समझिए कि ये जो दोहरे मापदंड है, ऐसा नहीं कि भारत देख नहीं पा रहा है। भारत ने इनके चार्ज द अफेयर्स को बुला के 2 बार डांटा भी है। जो नहीं, इसमें तो फिनलैंड का वो बयान सामने आ जाता है। फिनलैंड में जब एस जयशंकर संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक पॉइंट रखा कि भारत किसी भी डिप्लोमेटिक टर्म को एज इट इज नहीं लेता है, वो अपना राष्ट्र हित देखता है। तेल जिससे खरीदना होगा उससे तेल खरीदेंगे, जिससे बायलैटरल टर्म्स को आगे बढ़ाना है उसे बढ़ाएंगे, और जिसे जहां खत्म करना है वहां खत्म करेंगे। आतंकवाद के प्रति ऐसा ही जो है जागरूक रहेंगे। एक तस्वीर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को दिखा दे। लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहा है, भारत का दमखम पूरी दुनिया देख रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी जब 5 अलग अलग देशों का दौरा किया, उस दौरान भी जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में जो दमखम है भारत का बढ़ा था, पूरी तरीके से जो रिश्ते हैं उनमें मजबूती आई थी। व्यापार, रक्षा और सहयोग तीनों को ही लेकर के का अनूठी पहल उसे माना गया था। ये लाइव तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब इसे सीधे तौर पर यूरोप कॉरिडोर का मिशन बताया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष सहाय सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर। सर, आपका भी स्वागत। सवाल आपसे मेरा यही, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमखम अब दुनिया देख रही है। इससे पहले 5 अलग अलग देशों का दौरा किया था और अब फिर से रवाना हो रहे हैं अपनी विदेश यात्रा में।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की दादागिरी को लेकर के, उसके डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर के कि भारतीय जहाजों पर हमला होता है, उसमें भी ईरान को नेगेटिव विलन कैटेगरी में पोर्ट्रे करने की कोशिश। जय हिंद। हाँ, दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन ट्रिप्स, ये जो हम काउंटर कर रहे हैं अमेरिका के साथ टैरिफ डील, उसमें एक रोल प्ले करता है। आप लोगों को पता होगा, दर्शकों को पता होगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार पिछले करीब 1 साल होने जा रहा है टैरिफ इश्यूज को, और उसमें फाइनल ट्रेड डील के जब हम करीब पहुंच रहे हैं, इंक्लूडिंग एग्रेरियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो उसमें अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ अड़ंगा लग रहा है अभी भी। और थोड़ा बहुत प्रेशर टैक्टिक्स कि हम तेल कहाँ से खरीदेंगे, जैसा कि जयशंकर का अपने जिक्र किया, उस पर वो मोनोपोलाइज करना चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट करेंगे। तो शायद यूरोपियन कंट्रीज इसको एग्री कर रहे हैं क्योंकि उनके अभी बुरे हालात हैं इकोनॉमिकली, लेकिन हमारे हालात अभी इकोनॉमिकली काफी ये तो हमने यूरोप कॉरिडोर को लेकर तस्वीर देखी है। आप थोड़ा लेट ज्वाइन करते हुए नजर आए साय सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। समय मेरे पास इतना ही था, आप तीनों ही जुड़े, कनेक्ट हुए, कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पे खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।